लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी मांगे की घड़ी का भाग 2। जी में आया कि इसी वक्त उठकर चल दूं, लेकिन जब्त कर गया। बोला, मेरी आमदनी जो कुछ है वह तो तुम्हें मालूम ही है। मैं क्या जानूं तुम्हारी आमदनी क्या है। कमाते होंगे अपने लिए, मेरे लिए क्या करते हो। तुम्हें तो भगवान ने औरत बनाया होता तो अच्छा होता। रात दिन कंघी चोटी किया करते, तुम नाहक मर्द बन गए। अपने शौक श्रृंगार से बचत ही नहीं, दूसरों की फिक्र तुम क्या करोगे। मैंने झुंझलाकर कहा, क्या तुम्हारी यही इच्छा है कि इसी वक्त चला जाऊं। देवी जी ने भी त्योरियां चढ़ाकर कहा, चले क्यों नहीं जाते। मैं तो तुम्हें बुलाने न गई थी, यह मेरे लिए कोई रोकड़ लाए हो। मैंने चिंतित स्वर में कहा, तुम्हारी निगाह में प्रेम का कोई मूल्य नहीं, जो कुछ है वह रोकड़ ही है। देवी जी ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, प्रेम अपने आप से करते होगे, मुझसे तो नहीं करते। तुम्हें पहले तो यह शिकायत कभी न थी। मैंने कहा, इससे यह तो तुमको मालूम ही हो गया कि मैं रोकड़ की परवाह नहीं करती, लेकिन देखती हूँ कि ज्यों-ज्यों तुम्हारी दशा सुधर रही है, तुम्हारा हृदय भी बदल रहा है। इससे तो यही अच्छा था कि तुम्हारी वही दशा बनी रहती। तुम्हारे साथ उपवास कर सकती हूँ, फटे चीथड़े पहनकर दिन काट सकती हूँ, लेकिन यह नहीं हो सकता कि तुम चैन करो और मैं मैके में पड़ी भाग्य को रोया करूँ। मेरा प्रेम उतना सहनशील नहीं है। मैंने कहा, सालों और नौकरी ने मेरा जो आदर सम्मान किया है, उसे देखकर मैं अपने ठाठ पर फूला न समाया था। अब यह मेरी जो अवहेलना हो रही थी, उसे देखकर मैं पछता रहा था कि स्वार्थ ही का यह स्वांग रचा था। अगर साधारण कपड़े पहने रोनी सूरत बनाए आता तो बाहर वाले चाहे अनादर ही करते, लेकिन देवी जी तो प्रसन्न रहती। पर अब तो भूल हो ही गई। देवी जी की बातों पर मैंने गौर किया तो मुझे उनसे सहानुभूति हो गई। यदि देवी जी पुरुष होती और मैं उनकी स्त्री, तो क्या मुझे यह किसी तरह ही सहनीय होता कि वह तो छैला बने घूमे और मैं पिंजरे में बंद दाने और पानी को तरसूं। चाहिए यह था कि देवी जी के साथ रहस्य यह सुनाऊं, पर आत्मगौरव ने उसे किसी तरह स्वीकार न किया। स्वांग भरना सर्वथा अनुचित था, लेकिन पर्दा खोलना तो भीषण पाप था। आखिर मैंने फिर उसी खुशामद से काम लेने का निश्चय किया, जिसने इतने कठिन अवसरों पर मेरा साथ दिया था। प्रेम पुलकित कंठ से बोला, प्रिय, सच कहता हूँ, मेरी दशा अब भी वही है, लेकिन तुम्हारे दर्शनों की इच्छा इतनी बलवती हो गई थी कि उधार कपड़े लिए, यहाँ तक कि अभी सिलाई भी नहीं ली। फटे हालों आते संकोच होता था कि सबसे पहले तुमको दुख होगा कि तुम्हारे घर वाले भी दुखी होंगे। अपनी दशा जो कुछ है वह तो है ही, उनका ढिंढोरा पीटना तो और भी लज्जा की बात है। देवी ने कुछ शांत होकर कहा, तो उधार लिया। मैंने कहा, और नगद कहाँ धरा था। वह बोली, घड़ी भी उधार ली। मैंने कहा, हाँ, एक जान पहचान की दुकान से ले ली। वह बोली, कितने की है। 12। किसी ने पूछा होता तो मैं 500 से कौड़ी कम न बताता, लेकिन वह मैंने 25 रुपये बताए। वह बोली, तब तो बड़ी सस्ती मिल गई। उन्होंने बोला, और नहीं तो मैं फंसता ही क्यों, उसे मुझे देते जाना। ऐसा जान पड़ा कि शरीर में रक्त ही नहीं रहा, सारे अवयव निस्पंद हो गए। इनकार करता हूँ तो नहीं बचता, स्वीकार करता हूँ तो भी नहीं बचता। आज प्रातः काल यह घड़ी मांगनी पाकर मैं फूला न समाया था। उस समय वह ऐसा मालूम हुआ मानो कोड़ियाला कुंडली मारे बैठा हो। बोला, तुम्हारे लिए कोई अच्छी घड़ी ले लूँगा। जी नहीं, माफ़ कीजिए, आप ही अपने लिए दूसरी घड़ी ले लीजिएगा। मुझे तो यही अच्छी लगती है, कलाई पर बांधे रहूँगी। जब जब इस पर आंखें पड़ेंगी तुम्हारी याद आएगी। देखो, तुमने आज तक मुझे फूटी कौड़ी भी कभी नहीं दी। अब इनकार करोगे तो फिर कोई चीज़ न मांगूंगी। देवी जी के कोई चीज़ मांगने से मुझे किसी विशेष हानि का भय न होना चाहिए था, बल्कि उनके इस विराग का स्वागत करना चाहिए था। पर न जाने क्यों मैं डर गया। कोई
ऐसी युक्ति सोचने लगी कि यह राजी हो जाए और घड़ी भी न देनी पड़े। बोला, घड़ी क्या चीज़ है, तुम्हारे लिए जान हाजिर है प्रिय, लाओ तुम्हारी कलाई पर बांधू। लेकिन बात यह है कि वक्त का ठीक ठीक अंदाज न होने से कभी कभी दफ्तर पहुंचने में देर हो जाती है और व्यर्थ ही फटकार सुननी पड़ती है। घड़ी तुम्हारी है, किंतु जब तक दूसरी घड़ी ना ले लूं इसे मेरे पास रहने दो। मैं बहुत जल्द कोई सस्ते दामों की घड़ी अपने लिए ले लूँगा और तुम्हारी घड़ी तुम्हें वापस भेज दूंगा। इसमें तो तुम्हें कोई आपत्ति ना होगी। देवी जी ने अपनी कलाई पर घड़ी बांधते हुए कहा, राम जाने तुम बड़े चकमेबाज हो, बातें बनाकर काम निकालना चाहते हो। यह ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। वहाँ से जाकर 2-4 दिन में दूसरी घड़ी ले लाना, 2-4 दिन जरा सवेरे दफ्तर चले जाना। अब मुझे और कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। कलाई से घड़ी के जाते हृदय पर चिंता का पहाड़ सा बैठ गया। ससुराल में 2 दिन रहा पर उदास और चिंतित। दानू बाबू को क्या जवाब दूंगा, यह प्रश्न किसी गुप्त वेदना की भांति चित्त को महसूसता रहा। घर पहुंचकर जब मैंने सजल नेत्र होकर दानू बाबू से कहा, घड़ी तो कहीं खो गई, जो खेद या सहानुभूति का एक शब्द ही मुंह से निकालने के बदले उन्होंने बड़ी निर्दयता से कहा, इसलिए मैं तुम्हें घड़ी न देता था। आखिर वही हुआ जिसकी मुझे शंका थी। मेरे पास वह घड़ी 3 साल रही, एक दिन भी इधर न उधर हुई। तुमने 3 दिन में वारा न्यारा कर दिया। आखिर कहाँ गए थे? मैं तो डर रहा था कि दानू बाबू न जाने कितनी घुड़कियाँ सुनाएंगे। उनकी यह क्षमाशीलता देखकर मेरी जान में जान आई। बोला, जरा ससुराल चला गया था तो भाभी को लेवा लाएं। जी, भाभी को लेवा लाता, अपना गुजर होता ही नहीं, भाभी को लेवा लाता। आखिर तुम इतना कमाते हो, वह क्या करते हो? कमाता क्या हूँ, अपना सिर्फ 30 रुपये महीने का नौकर हूँ। वह बोले, तो 30 खर्च कर डाले क्या? मैंने कहा, क्या 30 मेरे बहुत हैं? वह बोले, जब तुम्हारी कुल आमदनी 30 रुपये है तो यह सब अपने ऊपर खर्च करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। बीवी कब तक मैके में पड़ी रहेगी? उन्होंने कहा, जब तक और तक की नहीं होती तब तक मजबूरी है किस रिश्ते पर बुलाऊं। और तरक्की 2-4 साल ना हो तो यह तो ईश्वर ही नहीं कहता। इधर तो ऐसी आशा नहीं है। शाबाश, तब तो तुम्हारी पीठ ठोकनी चाहिए। और कुछ काम क्यों नहीं करते? सुबह को क्या करते हो? सारा वक्त नहाने धोने खाने पीने में निकल जाता है, फिर दोस्तों से मिलना जुलना भी तो है। तो भाई, तुम्हारा रोग असाध्य है। ऐसे आदमी के साथ मुझे लेशमात भी सहानुभूति नहीं हो सकती। आपको मालूम है मेरी घड़ी 500 की थी। सारे रुपए आपको देने होंगे। आप अपने लिए 15 रुपये रख कर बाकी 15 रुपये महीने मेरे हवाले रखते जाइए। 30 महीने या 2.5 साल में मेरे रुपए पट जाएंगे तो खूब जी खोलकर दोस्तों से मिलिएगा। समझ गए ना? मैंने कहा, 50 छोड़ दिए हैं, इससे रियायत नहीं कर सकता। 15 रुपये में मेरा गुजर कैसे होगा? गुजर तो लोग 5 रुपये में भी करते हैं और 500 में भी। इसकी न चलाओ, अपने सर्वथा देख लो। दानू बाबू ने जिस निष्ठुरता से ये बातें की उससे मुझे विश्वास हो गया कि अब उनके सामने रोना धोना व्यर्थ है। यह अपनी पूरी रकम लिए बिना न मानेंगे। घड़ी अधिक से अधिक 200 की थी, लेकिन इससे क्या होता है, उन्होंने तो पहले ही उसका दाम बता दिया था। अब इस विषय पर मीन मेघ विचारने का मुझे साहस कैसे हो सकता था? किस्मत ठोक कर घर आया। यह विवाह करने का मज़ा है। उस वक्त कैसे प्रसन्न थे, मानो चारों पदार्थ मिले जा रहे थे। अब नानी के नाम को रो रहे हैं। घड़ी का शौक चल रहा था, उसका फल भोगो। न घड़ी बांध कर जाते तो ऐसी कौन सी किरकिरी हुई जाती थी, मगर तब तुम किसकी सुनते थे? देखो 15 रुपये में कैसे गुजर करते हो। 30 रुपये में तो तुम्हारा पूरा ही न पड़ता था। 15 रुपये में तुम क्या भुना लोगे? इन्हीं चिंताओं में पड़ा पड़ा मैं सो गया। भोजन करने की भी रुचि न रही।